नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा पर अखिलेश यादव का हमला, फेकू के साथ बेचू भी है सरकार, गठबंधन को मिलेगी 400 सीटें, मुख्यमंत्री योगी पर कसा तंज। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव, अखिलेश यादव बोले सपा और आरएलडी गठबंधन से बुरी तरह से डरी भाजपा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बयान, हरिद्वार में चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो निभाएंगे 4 वादे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा पर बरसे अखिलेश और जयंत, आगरा में बोले कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए है ये चुनाव। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, बोली कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी कम कर रहा है, हम कह रहे हैं कि भर्ती निकालो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का बदलना तय है तो आप वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए, 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के रख लीजिए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, लोग करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर अखिलेश यादव का हमला, फेकू के साथ बेचू भी है सरकार, गठबंधन को मिलेगी 400 सीटें, मुख्यमंत्री योगी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार फेकू के साथ बेचू भी है। मोदी सरकार में हवाई जहाज से एयरपोर्ट तक सब बिक गया और प्रदेश में सपा गठबंधन 400 सीटें जीतेगा, बाकी 3 सीटें विपक्षियों की होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव, अखिलेश यादव का बयान, बोले सपा और आरएलडी गठबंधन से बुरी तरह से डर गई है भाजपा। जी दोस्तों, अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, देश को सही दिशा में ले जाने का चुनाव है, आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव जरूरी है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर प्रचार कर रहे थे। पहले चरण का चुनाव का जो माहौल बना हुआ है उससे साफ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच आरएलडी सपा गठबंधन के जनपद के 7 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने आया हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरिद्वार में चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे राहुल गांधी, कहा कांग्रेस की सरकार आई तो निभाएंगे 4 वादे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। वहां वर्चुअल रैली करने के बाद गंगा आरती में शामिल हुए और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखने को मिला। भगत सिंह गांधी ने कहा कि हम आपसे 4 वादे कर रहे हैं, 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करेंगे जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे, चिकित्सा सुविधाएं दरवाजे तक पहुंचाने का चौथा वादा राहुल गांधी ने किया। साथ ही कहा कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था जो हमने करके दिखाया। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, आगरा में बोले कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए होने जा रहा है चुनाव। जी हां दोस्तों, आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी की जोड़ी ने संयुक्त रूप से कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। गठबंधन के पीछे सामाजिक समीकरण है और ये धरती बाबा साहेब अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली है। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, हमें अधिकार दिए और उन्हीं अधिकार व लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए हमने ये गठबंधन बनाया है। निजी विमान से अखिलेश यादव और जयंत दोनों दोपहर 12 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से शिल्पग्राम रोड स्थित एक होटल आए, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरफ भाजपा और मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार किया तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए गठबंधन को विकल्प बताया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना, बोली कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी
हम कह रहे हैं कि भर्ती निकालो। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। सभी नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को अलीगढ़ में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने योगी के गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर कहा कि कोई व्यक्ति गर्मी निकालने की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी की भर्ती की बात कर रही है। प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ में इगलास और खैर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के बेटे का ऐलान, बीजेपी के मंत्री टैनी के खिलाफ लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को जीप के नीचे कुचलकर मारे गए किसान नछत्तर सिंह के बेटे ने क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खड़े होने का इरादा जताया है। पिछले साल तिकोनिया गांव में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में नछत्तर सिंह समेत 4 किसानों की मौत हो गई थी और इस घटना में एक पत्रकार सहित 4 अन्य लोग भी मारे गए थे और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हरीश को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बातचीत में दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उन्हें लखीमपुर खीरी की धरोहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर टैनी से टक्कर लेना वो चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया कि धरोहरा सीट से उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं, लेकिन 2024 में वो टिकट मिलने के बाद लड़ेंगे मंत्री के खिलाफ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत, लोगों से कर रहे हैं ये खास अपील। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान संगठनों ने मिशन यूपी के अंतर्गत गांव-गांव घर-घर जाकर भाजपा विरोधी प्रचार करना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शशिकांत ने प्रभात खबर को बताया कि सरकार को वादा खिलाफी की सजा देने के मकसद से किसान संगठनों ने गांव-गांव और घर-घर प्रचार अभियान चला रखा है। किसानों की चौपाल पर दोस्तों कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। चौपाल के दौरान किसानों ने कोरोना महामारी में अनाथ हो चुके परिवार को कोई मदद न करने, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने और 750 शहीद किसानों की हत्या जैसे तमाम दोषों के लिए भाजपा को सजा देने की अपील की। चौपाल में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा, क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रदेश संयोजक समेत कई सारे किसान मौजूद थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में काल बनकर आया ओमिक्रॉन, जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में पिछले काफी समय से कोरोना संक्रमण को लेकर परेशानी बनी हुई है। बीते जनवरी में कोरोना के अलावा नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी काफी केसेस देखने को मिले थे। शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई थी और इस दौरान अधिकारियों की ओर से जनवरी में कोविड के कारण होने वाली मौत को लेकर आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार कोविड से मरने वाले पेशेंट्स के कुल 310 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के, इसमें से 98 का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 90 रोगी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे, यानी कि जनवरी में हुई मौत में से 92% रोगी ओमिक्रॉन की चपेट में थे और इस दौरान डेल्टा वेरिएंट के एक सैंपल का भी पता चला था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नोएडा में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विरोध, अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगे नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी का नोएडा में विरोध होते हुए एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सेक्टर 17 की झुग्गियों का बताया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कुछ लोग उन्हें वापस जाने को कह रहे हैं और इस बीच एक वोटर ने पहले नारा लगाया, फिर जूता दिखाकर इसका विरोध किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सांसद मनोज तिवारी का विरोध करते लोग नजर आ रहे हैं और इसमें एक वोटर ने पहले नारे लगाए, फिर जूता दिखाकर विरोध किया और इसके बाद एक महिला भी अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए वहां से चली गई। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ी का बताया जा रहा है, जहां मनोज तिवारी भाजपा प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे थे और इसकी शुरुआत सेक्टर 17 झुग्गी झोपड़ियों से की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करहल से नामांकन करने के बाद बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव,
कहा जो भी यहां से लड़ेगा वो मेरे खिलाफ ऐतिहासिक वोटों से हार कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश चुनाव निकट है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने करहल से नामांकन भर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी ने काफिले पर हमले का किया दावा, AIMIM सांसद की गाड़ी में लगी हैं गोलियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई और 4 राउंड फायरिंग हुए हैं और 3-4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, यहाँ पर ओवैसी ने ट्वीट करके ये बातें लिखी हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। ओवैसी ने दिल्ली पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। ओवैसी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि उनके साथ 4 गाड़ियां थी। पिलखुआ के टोल गेट के पास गाड़ी स्लो हुई और इसी दौरान तेज आवाज हुई। हमारी गाड़ी में बैठे लोगों ने कहा कि हमला हो रहा है। जब हम निकल रहे थे फिर आवाज आई हमारी गाड़ी में गोलियों के निशाने हैं और इसी के साथ गाड़ी पंक्चर हो गई तो एक फ्लाईओवर के पास गाड़ी बदलकर दिल्ली पहुंचे। तो दोस्तों, ओवैसी की गाड़ी पर हुआ हमला, ऐसा वो कर रहे हैं दावा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब बनारस से लग सकता है बीजेपी को बड़ा झटका, कद्दावर नेता की सपा गठबंधन से चल रही है बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 अब अपने चरम पर है। शुक्रवार से 6वें चरण के लिए नामांकन दाखिला शुरू होने वाला है और इसके बाद 7वां अंतिम चरण की बारी आनी है, लेकिन नेताओं के पाला बदल की कहानी जारी है। अब बनारस में पूर्वांचल के एक दिग्गज नेता जो हाल ही में बसपा से बीजेपी में शामिल हुए थे, वो अब टिकट कटने की आशंका के मद्देनजर पाला बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। ये और कोई नहीं बल्कि त्रिभुवन राम है। जी हाँ दोस्तों, बनारस की सुरक्षित सीट अजगरा विधानसभा से बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके त्रिभुवन राम फिलहाल बीजेपी में हैं और ये माना जा रहा था कि राम इस बार बीजेपी से अजगरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि बीजेपी के चुनाव लड़ने की क्राइटेरिया से वो बाहर हैं और उन्हें ओवर एज बताया जा रहा है और ऐसे में राम के अब बीजेपी को झटका देने की चर्चा सामने आ गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में शशि थरूर और ज्योतिरादित्य सिंधिया में हुई नोकझोंक। क्या है पूरा मामला, आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिंदी में जवाब देने के मुद्दे पर गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक देखी गई। तमिलनाडु के एक सदस्य के अंग्रेजी में पूछे गए पूरक प्रश्न का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हिंदी में उत्तर दिए जाने पर थरूर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अपमान है कि मंत्री हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मंत्री अंग्रेजी जानते हैं और उन्हें अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाब हिंदी में मत दीजिए, यह अपमान है लोगों का। इस पर सिंधिया ने कहा कि यह अजीब बात है, हमारे यहाँ अनुवादक हैं, मैं अंग्रेजी में क्यों जवाब दूं, मैं हिंदी में बोलूं तो सदस्य को ऐतराज हो रहा है। थरूर की टिप्पणी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह अपमान नहीं है। तमिलनाडु से डीएमके के सांसद पी वेलुस्वामी ने पूरक प्रश्न अंग्रेजी में पूछे थे और इसके जवाब में जवाब दिया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में नए कोविड-19 केसों में 6.8% उछाल। पिछले 24 घंटे में 1,72,433 मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना केसों में 6.8% उछाल दर्ज किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 167.87 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं भारत में एक्टिव केस वर्तमान में 15,33,921 है। वहीं रिकवरी रेट अभी 95.14% है। देश में पॉजिटिविटी रेट भी 11% है। पिछले 24 घंटे में 2,59,107 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी वर्सेस अखिलेश, गर्मी बुलडोजर माफिया मवाली, मुख्यमंत्री की भाषा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम से जुटी हुई हैं। वहीं नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है और अब समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनाव प्रचार में सत्ता पक्ष भाजपा के मुख्यमंत्री विपक्ष के प्रति जिस भाषा का
प्रयोग कर रहे हैं वो मर्यादित, संयत और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी के कुछ बयानों का पत्र में उल्लेख करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी आगरा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा की धमकी दी और इसके अतिरिक्त वो लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को गुंडा, मवाली, माफिया बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 1 फरवरी 2022 को मेरठ में सिवाल खास और किठौर की जनसभाओं में कहा कि लाल टोपी मतलब दंगाई और हिस्ट्री शीटर। मुजफ्फरनगर में कहा जो गर्मी दिखाई दे रही है वो सब शांत हो जाएगी। गर्मी कैसे शांत होगी मैं जानता हूँ। ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो लगातार धमकाने वाली भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर चुकी है समाजवादी पार्टी और एक्शन लेने की गई है मांग। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की लड़ाई बजट पर आई, अखिलेश यादव का शायराना हमला, मायावती भी बरसी तो योगी ने गिनाए इसके फायदे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 पर केंद्रित हो गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके फायदे गिनाए हैं तो विपक्ष ने जमकर आलोचना की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरा तो बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि ये बजट जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, लेकिन टैक्स के बोझ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सपा प्रमुख ने तुकबंदी करते हुए कहा कि कारोबार और नौकरी के साथ जनता की आमदनी घट गई है और अब लोगों की जेब काटने के लिए ये बजट आया है। उन्होंने लिखा कि काम, कारोबार सब हुआ चौपट, ऐतिहासिक मंदी, लाखों की नौकरी कर गई चट, आम जनता की आमदनी गई घट और बेकारी बीमारी में बैंकों में जमा निकली सारी बचत। अब लोगों को जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। उत्तर प्रदेश में भाजपा के दुखदायी युग का अंत शुरू हो रहा है। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा तंज कसा है अखिलेश यादव ने और शायराना अंदाज में बजट को जमकर कोसा। वहीं मायावती ने भी कहा है कि पुराने वादों को भूल गई है सरकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बजट की आलोचना करते हुए कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गत वर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है। ये कितना उचित है? केंद्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिंताओं से मुक्त क्यों है? एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा थपथपा लेने से अभी तक देश की बात नहीं बन पा रही है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपनी पीठ अपने आप थपथपा लेने से अभी तक देश की बात नहीं बन पा रही है। टैक्स की मार लोगों का जीना दुभर किए हुए है और इसीलिए केंद्र का भरसक प्रयास खासकर बेरोजगारी व असुरक्षा आदि के कारण लोगों में छाई तंगी, मायूसी व हताशा को कम करने की हो तो बेहतर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के साथ हुआ धोखा, मोदी सरकार के बजट 2022 पर भड़का विपक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट मंगलवार को संसद में पेश किया। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने आम बजट पेश होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्य वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात किया है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बजट को पेगासस स्पिन बजट करार देते हुए कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और MSME के लिए कुछ खास नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का तंज, न किसानों की आय हुई दुगनी, न महंगाई से मिली निजात, जुमले और सब्सिडी पर प्रहार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि न किसानों की आय दुगनी, न मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट, न महंगाई से निजात,
जायदाद, न छोटे उद्योगों को राहत, न युवाओं को रोजगार, बस पुराने हो चुके जुमले और सब्सिडी पर प्रहार। यही है मोदी सरकार के बजट का सार। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को बजट के ऊपर घेरने की कोशिश की थी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफों की पुल बांध दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वाह मोदी जी वाह, आपने तो वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेनें पूंजीपतियों को देकर धंधे भारत कर दी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार ने कोरोना पीड़ित आम जनता को कोई राहत नहीं दी है। वहीं उद्योगपतियों को टैक्स में छूट जनता को नहीं दी गई, वहीं किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 2 करोड़ नौकरी देने का वादा झूठा वादा किया और अब 60 लाख लोगों को नौकरी देने का महा झूठ बोल रही है सरकार। वाह रे मोदी जी, आपने तो वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेन धंधे भारत कर दी। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कोरोना महामारी के समय बजट से लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट से बहुत उम्मीद थी, बजट ने लोगों को मायूस किया है। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया। बजट की उपलब्धि देश की सरकारी संपत्तियों को बेचना है, सपूत संपत्ति बढ़ाते हैं कपूत। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।